चलिए, तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। आज हम लोग स्टैटिक जीके का नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और वो एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न हर हाल में आएगा एग्जाम में। आप कहिएगा सर कि आप हर टॉपिक में बोलते हैं कि यहाँ से सवाल हर हाल में आएगा। अब जब हर हाल में आता है तो हम क्या बोलेंगे, नहीं आता है क्या? तो आप बताइए, जो अभी हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उससे हम बोले हैं कि हर हाल में प्रश्न आएगा, तो वो टॉपिक है खेल। क्या है? खेल जगत। आप बताइए, खेल जगत से प्रश्न कौन सा एग्जाम में नहीं आता है? आप बता दीजिए, कौन सा परीक्षा है जिसमें खेल से प्रश्न नहीं आता है? तो आपका जवाब होगा कि सर हर एग्जाम में खेल से सवाल आता है। तो हम तो वही बताएं कि ये ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो चलिए, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, खेल को कवर करने जा रहे हैं। जो लोग नए होंगे तो वो लोग, इससे पहले बहुत सारा टॉपिक का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है। जैसे शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय नृत्य का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, भारत रत्न का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जनगणना वाले टॉपिक का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क का वीडियो अपलोड कर दिया गया है ना। उसके बाद प्रमुख नियुक्तियां, उसकी भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो आप इसी चैनल में जाइएगा, प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा, मेरे चैनल के जो प्रोफाइल है उस पर क्लिक करेंगे तो सारा वीडियो आ जाएगा और एक एक वीडियो को प्रॉपर तरीके से नोट बना लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। आज स्टैटिक जीके का टेस्ट हुआ है जिसमें हमारे क्लास का जो टॉपर छात्र है वो 23 में 25 नंबर लाया है। तो जितने भी ऑनलाइन वाले हैं वो भी कोशिश करें कि अच्छे से रिवीजन मारे। और आज जो टेस्ट लिए हैं उस टेस्ट को हम अपने YouTube के कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे। आप लोग भी टेस्ट मार के देखिएगा कि कितना नंबर आ रहा है। जो ऑनलाइन वाले हैं, जो अभी तक टेस्ट नहीं मार पाए हैं, अब क्योंकि ऑनलाइन में आप पढ़ रहे हैं तो वहां से यहाँ तो टेस्ट मारने नहीं आएंगे ना, तो हमारा ऑफलाइन भी क्लास चलता है। तो आज हम लोगों ने वहां पे टेस्ट कंडक्ट करवाया और 26 में 25-25 नंबर आया है, यानी कहा जाए तो 100% स्कोर है। अब विद्यार्थी था, एक आध प्रश्न गलत हो ही जाएगा, हर किसी से गलती हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने 26 में 25 नंबर उठाया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास को कवर करने जा रहे हैं खेल जगत। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, खेल जगत। अब खेल जगत में क्या है कि बहुत सारा टॉपिक है। जैसे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या कि कौन सा खेल में कितना खिलाड़ी पाया जाता है। जैसे कौन सा खेल है जिसमें कितने खिलाड़ियों की संख्या है, तो आप हेडिंग बनाएंगे खेल जगत में। पहला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे खिलाड़ियों की संख्या। खिलाड़ियों की संख्या, हेडिंग बनाइए खिलाड़ियों की संख्या। आपको हेडिंग बनाना है खिलाड़ियों की संख्या। हम लोग शुरुआत करेंगे किससे? तो फुटबॉल से। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप कहेंगे सर कि फुटबॉल में 11 प्लेयर होता है। एक साइड की बात करते हैं, दोनों साइड की बात नहीं होता है। कभी भी खेल का सवाल आएगा तो आप दोनों पक्षों का कुल योग नहीं करके देंगे, एक पक्ष का देते हैं। एक साइड के खिलाड़ी की संख्या बताया जाता है। तो फुटबॉल में एक साइड में 11 प्लेयर होते हैं, अब फिर नेक्स्ट में भी 11 होते हैं, तो 22 नहीं बोलेंगे, 11 बोलेंगे। तो फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। कहेंगे सर क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट में भी 11 प्लेयर ही होते हैं। तो फुटबॉल में कै गो? 11 गो। क्रिकेट में कै गो? तो 11 गो। फिर कहेंगे सर हॉकी में कै गो? तो हॉकी में भी 11 गो प्लेयर होता है। तो कुल मिला के ये 3 खेल है जिसमें प्लेयर्स की संख्या बराबर होता है। कौन कौन? तो फुटबॉल है 11 प्लेयर, क्रिकेट है 11 प्लेयर, हॉकी है 11 प्लेयर। तो फुटबॉल में, क्रिकेट में, हॉकी में 11-11 प्लेयर होते हैं। तो आप इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट खेल पे जाएंगे। सोच रहे थे कि वीडियो नहीं बनाए, कारण क्या है कि खांसी ज्यादा आ रहा है इस वजह से, लेकिन फिर भी सोचे चलो एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। फुटबॉल में कै गो? तो 11 गो। फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 11, क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या 11, हॉकी में खिलाड़ी की संख्या 11।
चलिए नेक्स्ट लिखेंगे आप, नेक्स्ट लिखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। अब लिखिएगा बेसबॉल, क्या लिखेगा? बेसबॉल। क्या लिखेंगे? बेसबॉल। फिर लिखेंगे वॉलीबॉल, क्या लिखेंगे? वॉलीबॉल। फिर लिखेंगे बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। तो ये तीन खिला एक तीन मतलब खेल एक साथ लिखिए, इसका ट्रिक बताएंगे अभी याद कराने का। बेसबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये तीन खिलाड़ी मतलब तीन खेल को आप एक साथ लिखेंगे और इसका खिलाड़ी की संख्या लिखेंगे। बेसबॉल में 9 गो, वॉलीबॉल में 6 गो और बास्केटबॉल में 5 गो। तो इसमें 6 और इसमें 9 गो होता है, तो नोट करिए। बेसबॉल में 9 गो, वॉलीबॉल में 6 गो, बास्केटबॉल में 5 गो, ये नोट कर लीजिए। बेसबॉल में कितने? 9, वॉलीबॉल में कितने? 6, अब बास्केटबॉल में कितना? 5। अब कहेगा सर ट्रिक बोले थे, याद कराएंगे ट्रिक पे। तो ट्रिक ये है कि आप 2-3 बार मेरे साथ बोलिए। क्या बोलना है? कि बेस बॉली बास्केट 9 6 5, बेस बॉली बास्केट 9 6 5, बेस बॉली बास्केट 9 6 5। क्या बोलेंगे? बेस बॉली बास्केट 9 6 5। क्या बोलेंगे? एक बार मेरे साथ बोलिए आप। बेस बॉली बास्केट 9 6 5, बेस बॉली बास्केट 9 6 5। तो बेसबॉल में 9 गो, वॉलीबॉल में 6 गो, बास्केटबॉल में 5 गो। तो आप क्या बोलेंगे? बेस बॉली बास्केट 9 6 5, बेस बॉली बास्केट 9 6 5। तो बेसबॉल में बेस बॉली बास्केट बोले तो बेस मतलब बेसबॉल 9, बेस बॉली बॉली बोले हैं तो वॉलीबॉल में 6 गो, बास्केट तो बास्केट में 5 गो। तो हम क्या रखेंगे? बेस बॉली बास्केट 9 6 5, बेस बॉली बास्केट 9 6 5। तो ये खिलाड़ी हो गया। तो तीन खेल पहले कवर किए। फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया। वो तीनों में कितना प्लेयर? 11 प्लेयर। फिर क्या आया? बेस बॉली बास्केट 9 6 5। तो 3 गो खेल यहाँ हो गया। तो कुल मिला के 6 गो खेल आपके सामने हो चुका है। अब नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिएगा रग्बी फुटबॉल, रग्बी, रग्बी फुटबॉल। क्या लिखेंगे? रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में सीधे फुटबॉल कहेगा तो 11, लेकिन रग्बी फुटबॉल कहेगा, रग्बी क्या बोलेंगे? र आधा ग अबी, रग्बी फुटबॉल। तो रग्बी सीधे फुटबॉल कहेगा तो 11, रग्बी फुटबॉल कहेगा तो 15। इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। तो कोई परीक्षा में आएगा कि सबसे अधिक खिलाड़ी किसमें होता है? सबसे अधिक खिलाड़ी किसमें आएगा? तो आपका जवाब होगा रग्बी फुटबॉल। तो एग्जाम में आता है कि सबसे अधिक खिलाड़ी की संख्या कौन से खेल में होता है? तो आपका जवाब होगा रग्बी फुटबॉल में होगा। तो नोट कीजिए। तो 3 गो पहले कौन कौन याद करिए? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तीनों में कई गो? 11 गो। फिर कहिएगा बेसबॉल बास्केट 9 6 5। तब बेसबॉल में 9 गो, वॉलीबॉल में 6 गो, बास्केटबॉल में 5 गो। तो 3 आ 3 6, एक रग्बी फुटबॉल 15, जिसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ी होता है। ठीक है, तो 6 और 1 7 हो गया। 7 के बाद अगला बढ़ते हैं। अगला है वाटर पोलो। क्या लिखेंगे? वाटर पोलो, वाटर पोलो। क्या लिखेंगे? वाटर पोलो। एक होता है सीधे पोलो। पोलो को इंग्लिश में हम पोलो लिखे हैं। एक होता है पोलो, हिंदी में लिखा हुआ है। ये पोलो इंग्लिश में क्यों लिखे? इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण है, आप ऐसे भी लिख सकते थे पोलो, लेकिन इंग्लिश में लिखे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि आपको याद कराने का टेक्निक बताएंगे हम आपको अभी। क्योंकि देखो खिलाड़ी की संख्या है, तो कोई ना कोई टेक्निक को याद कर लेंगे तो आपको पेपर में बड़ी काम आता है। तो देखिए वाटर पोलो, क्या बोला? वाटर पोलो। अब वाटर पोलो को इसी पोलो को इंग्लिश में ही लिख लीजिए आप। क्या लिखेगा? इस पोलो को भी क्या लिखेगा? इंग्लिश में। लिखने से क्या बेनिफिट है अभी बताते हैं हम आपको। एक बार हम रिकॉल कराते हैं, कौन सी पढ़ा दिया आपको।
11 11 वो खिलाड़ी की संख्या वाला कौन सा है बताइए। तो आप कहिएगा कि सर क्रिकेट है, हॉकी है, और क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, कहिएगा सर 11 11 होते हैं। फिर कहेंगे बेसबॉल बास्केट 9 6 5। तब बेसबॉल में कै गो 9 गो, वॉलीबॉल में कै गो 6 गो, अब बास्केटबॉल में कै गो 5 गो। तब 3 और 3 6 गो ऑलरेडी याद कर लिए। सबसे अधिक प्लेयर किसमें, तो कहेंगे सर रग्बी फुटबॉल में, कितने 15। तो 6 और 1 7 गो याद हो गया। और 7 के बाद 2 गो और आया कौन, वाटर पोलो और एगो सीधे पोलो। तब कहिएगा सर इसमें क्या होगा, तो याद कीजिए, गौर कीजिएगा, आप ध्यान दीजिए। पोलो, पोलो में स्पेलिंग क्या होगा, अक्षर क्या होगा गिनिए ना, P1 O2 L3 और O4। तो इनमें कै गो लेटर है, तो कहिएगा सर 4 गो लेटर है। तो 4 गो लेटर है तो 4 गो खिलाड़ी होता है। याद करने का जरूरत पड़ेगा आपको, कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो ना पोलो में कै गो अक्षर है, तो कहिएगा सर 4 गो अक्षर है। तो जब 4 गो अक्षर है तो 4 लिख दिए आप, इसीलिए हम पोलो हिंदी में नहीं लिखे हैं। देखिए पोलो हिंदी में लिखने से याद नहीं होता, तो हम लोग इंग्लिश में लिखे पोलो, POLO, 4 अक्षर तो 4 गो खिलाड़ी। आप कहिएगा सर वाटर पोलो, तो वाटर पोलो में कै गो, तो बताइए पोलो में कै अक्षर 4। अरे पोलो में कै अक्षर, पोलो में होता है 4 अक्षर। पोलो में कितने अक्षर है, तो 4। और वाटर में कै अक्षर है, तो 3, एगो वा, एगो ट और एगो र, वाटर। इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में वाटर लिखेंगे तो ज्यादा लेटर हो जाएगा, इसीलिए हिंदी में लिखेंगे वाटर, और पोलो लिखेंगे इंग्लिश में। तो पोलो में कै गो 4 गो, और वाटर में कै अक्षर 3 अक्षर, तो 4 गो 3 गो 7 अक्षर, तो 7 गो हो गया। बताइए याद कराने का कितना अच्छा ट्रिक हो गया आपके सामने, कितना जबरदस्त ट्रिक हो गया बताइए। वाटर पोलो में 7 गो अक्षर तो 7 गो खिलाड़ी, और पोलो में 4 गो अक्षर तो 4 गो खिलाड़ी। तो 7 गो पहले याद किए थे और 2 गो ही हो गया, 9 गो हो गया। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए। वाटर पोलो में कितने, तो 7, और सीधे पोलो में कितने, तो 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा कि बैडमिंटन में कै गो, जैसे बैडमिंटन खेलते हैं ना आप लोग, तो बैडमिंटन में कै गो, एक होता है क्या चीज बैडमिंटन, और एगो होता है बैडमिंटन, एक होता है टेनिस। क्या होता है, टेनिस होता है। और टेनिस का ना प्लेयर है सानिया मिर्जा, तो वही टेनिस है। एगो बैडमिंटन हो गया। तो बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी, तो कहिएगा सर 1 या 2, 1 या 2। और टेनिस में भी कितने, 1 या 2। तो 7 गो, और अभी याद किए हैं एगो कौन सी 2 गो 9 गो और 2 गो 11 गो हो गया। 7 और 2 9 और 2 11। तो बैडमिंटन में कै गो, बैडमिंटन टन होता है, टर्न नहीं, बैडमिंटन नहीं होता है, बैडमिंटन होता है। क्या होता है, बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में कै गो, 1 या 2। टेनिस में कै गो, 1 या 2। तो अब हम एक बार रिवीजन करा देते जो भी पढ़ा है। कै गो हो गया, लगभग 11 12 गो हो गया। तो 11 12 का रिवीजन कीजिए। देखिए हॉकी में 11, क्रिकेट में 11, और फुटबॉल में 11। फिर बोले बेसबॉल बास्केट 9 6 5, बेसबॉल बास्केट 9 6 5, बेसबॉल बास्केट 9 6 5। तब बेसबॉल में 9 गो, वॉलीबॉल में 5 गो, सॉरी 6 गो, और बास्केटबॉल में 5 गो। तो 3 और 3 6। एक बार फिर बोले रग्बी फुटबॉल, तो रग्बी फुटबॉल में सबसे अधिक खिलाड़ी होता है, तो 6 गो एगो 7 गो। फिर बोले वाटर पोलो और सीधे पोलो, तो वाटर पोलो में 7 अक्षर तो 7, और पोलो में 4 अक्षर तो 4। तो 7 और 2 9, और 9 के बाद 2 गो ई। बैडमिंटन और टेनिस 1 या 2, 1 या 2, तो 9 और 2 11 हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा कबड्डी में कै गो, ये वो लिखिएगा कबड्डी। कबड्डी, कबड्डी कैसे लिखेंगे, क आधा ब और पूरा ब और डी, कबड्डी। कबड्डी में एक होता है नेट बॉल। कौन बॉल, नेट बॉल।
एक होता है नेट बॉल। क्या होता है? नेट बॉल। और नेट बॉल का इंग्लिश में लिख दीजिए आप, नेट अ बॉल। क्या लिखेंगे? नेट बॉल। तो कबड्डी और नेट बॉल, कबड्डी और नेट बॉल, कबड्डी और नेट बॉल। तो 11 गो ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए हुए हैं। 11 के बाद 2 गो है, तो 13वां हो रहा है। 11 गो फिर कौन कौन फिर बोलेंगे? हम इतना बोलेंगे कि आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा, घर याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर बोल दे, आप कहेंगे सर बोल दीजिए। क्रिकेट, हॉकी, क्रिकेट, क्रिकेट, हॉकी, आप फिर एगो फुटबॉल 11 11 11, बेस वाली बास्केट 9 6 5, रग्बी फुटबॉल 15, वाटर पोलो 7, सीधे पोलो 4। उसके बाद क्या लिखे थे? टेनिस और बैडमिंटन 1 या 2, 1 या 2। अब लिखे कबड्डी और नेटबॉल। आप बताइए, कबड्डी साथ ही साथ में खेलते हैं? अरे कबड्डी क्या खेलते हैं? साथ साथ। अरे कबड्डी कभी भी खेलते हैं तो साथ साथ खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? तो कबड्डी साथ साथ तो 7 गो। कबड्डी साथ साथ खेलते हैं कि नहीं? अरे कबड्डी जब भी खेलिएगा तो बोलते हैं अरे चल दोनों गोरे साथ साथ खेलते हैं कबड्डी, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? चलो कबड्डी खेलते हैं और साथ साथ कबड्डी खेलते हैं। तो साथ साथ का मतलब होता है 7, तो 7 गो हो गया। कहेगा सर नेट बॉल में क्या है? नेट बॉल, तो नेट बॉल में अच्छा गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7। अरे नेट बॉल का स्पेलिंग लिखे हैं NET और BALL। तो ए में लेटर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें भी 7 हो। तो नेट बॉल में कै गो? 7 गो। याद करने का झंझट ही खत्म। जय गो लेटर उतना। पोलो में 4 लेटर 4 गो, वाटर पोलो में 7 लेटर 7 गो, नेट बॉल में 7 गो तो 7 गो, कबड्डी साथ साथ खेलते हैं तो 7 गो, कोई दिक्कत नहीं है। एगो लिखो खो खो, एगो लिखो खो आ खो। तो एगो खो खो में होता है 9 गो, याद रखना। खो खो में कै गो? 9 गो। तो खो खो में खिलाड़ी की संख्या 9, खो खो में खिलाड़ी की संख्या कै गो? 9 गो। एक और लास्ट लिख लीजिएगा, जिम्नास्ट। जिम्नास्ट, जिम्नास्ट में कै गो? तो जिम्नास्ट, तो जिम्नास्ट में कै गो? तो जिम्नास्ट में 8 गो। जिम्नास्ट में कै गो? तो 8 गो। तो जिम्नास्ट में कै गो हो गया? 8 गो। खो खो में कै गो? 9 गो। नेट बॉल में कै गो? 7 गो। और कबड्डी में कै गो? 7 गो। तो याद कर लीजिएगा। तो कुल मिला के 13 14 15 गो है खिलाड़ी की संख्या जो पेपर में आता है, और आपको पूरा के पूरा अभी याद हो गया होगा। ठीक है, एक बार हम पूरा बोल देते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी 11, बेसबॉल, बास्केट 9 6 5, बेसबॉल में 9 गो, वॉलीबॉल में 6 गो, बास्केटबॉल में 5 गो। उसके बाद हम बोले क्या कि बेसबॉल बास्केट के बाद हम टेनिस, और टेनिस बताया है, आएगो बताया क्या चीज? बैडमिंटन। तो उसमें क्या गो हो गया? 1 या 2, 1 या 2। कबड्डी में 7 गो, नेटबॉल में 7 गो, फिर रग्बी फुटबॉल में 15 गो, फिर बोले हैं जिम्नास्ट में कै गो? 8 गो, खो खो में कै गो? 9 गो। तो आप एक दो बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए, तो खिलाड़ी की संख्या हम लोग कवर कर लिए। खेल में, खेल में हम लोग खिलाड़ी की संख्या कवर कर लिए। अब आइए खेल में सेकेंड टॉपिक। अब खेल में सेकेंड टॉपिक आते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा खेल में राष्ट्रीय खेल। ना देखते हैं कि कौन सा देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। जैसे कोई देश का वहां का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, तो ये सब हेडिंग बना लीजिए आप, किस देश का कौन सा खेल है। जैसे हम लोग जैसे बात करें कि कहेंगे चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, यानी चीन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है। फिर आपके मन में आएगा कि भाई इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो ऐसे करके हर देश का राष्ट्रीय खेल हम लोग देखेंगे। तो लिखिएगा चीन का, तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। कौन टेनिस? टेबल टेनिस। तो लिखिएगा चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। क्या है? क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट का जनक कौन है? इंग्लैंड है। क्रिकेट का जनक, क्रिकेट लाने वाले कौन? इंग्लैंड। आगे लिखिएगा
यूएसए अमेरिका, यूएसए अमेरिका का कौन है? तो यूएसए अमेरिका का है बेसबॉल। कौन बॉल? बेसबॉल। अब बेसबॉल में अभी ना पढ़ा है क्या वो खिलाड़ी? अब बेसबॉल बास्केट 9 6 5, तो बेसबॉल में 9 गो। तो यूएसए, यूएसए किसको बोलते हैं? अमेरिका को। अरे यूएसए किसको बोलिएगा? अमेरिका को बोलते हैं। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। तो नोट कीजिए फटाक से। फिर आएगा कि सर बांग्लादेश का क्या है? बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश विवाद में था, पता है ना? अभी बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना था, उनको उन्होंने अपना पद क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। तो हो सकता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल एग्जाम में आ जाए। लिखेगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। क्या है? कबड्डी। तो लिखिएगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कहिएगा सर कबड्डी है। कहिएगा सर ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या बोले? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका भी क्रिकेट है। इंग्लैंड का भी क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट। अपना भारत का क्या है बताइए? अपना भारत का हॉकी है। अपना भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। अपना भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। और नल्ला पाकिस्तान का, पाकिस्तान का क्या है? अरे नल्ला पाकिस्तान का क्या है बताओ? तो पाकिस्तान का भी हॉकी है। पाकिस्तान का भी क्या है? हॉकी। तो भारत का हॉकी और पाकिस्तान का हॉकी। स्पेन देश का नाम सुना है तुम लोग? स्पेन, स्पेन देश का नाम सुना है? स्पेन देश। तो स्पेन का है सार का युद्ध। क्या है? सांड का युद्ध। तो लिखिएगा स्पेन देश, स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? सार का युद्ध होता है। वहां पे सांड को लड़ाया जाता है, तो सार का युद्ध होता है स्पेन का। तो नोट कर लीजिए। ये स्पेन कटा नहीं ना है बोर्ड पे? नहीं, आ गया है, एकदम आ गया है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप कहेंगे सार का युद्ध। भूटान, भूटान हमारा पड़ोसी देश है। अरे भूटान हमारा क्या है? पड़ोसी देश है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। तीर चलाता है वो लोग, तीरंदाजी। तीरंज, तीरंज, तीरंज जान, तीरंज क्या लिखेंगे? तीरंदाजी, तीरंदाजी होता है, तीरंदाजी। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तीरंदाजी हो जाएगा। और कुछ देश लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट देश। ईरान का एगो लिख लीजिए, कुश्ती होता है ईरान का। ईरान, ईरान का क्या होता है? कुश्ती होता है। तो मोटा मोटी इतना याद रखिए। हालांकि और भी बहुत सारा कंट्री है ना? और भी बहुत सारा कंट्री है। कम से कम इतना याद रखिए कि भारत का क्या है, पाकिस्तान का क्या है, अमेरिका का क्या है, चीन का क्या है ना? बांग्लादेश का क्या है, भूटान का क्या है, स्पेन ईरान का क्या है। तो ये सब इतना याद रखिए, काम हो जाएगा मिला जुला के। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़े कि पहले हम लोग खिलाड़ी की संख्या पढ़े, फिर हम लोग क्या पढ़े कि कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो उसको हम लोग पढ़ लिए। तीसरा टॉपिक है राष्ट्रीय खेल, खेल जगत में, खेल जगत में तीसरा टॉपिक बनाइएगा हेडिंग। तीसरा टॉपिक हेडिंग बनाइएगा। तीसरा टॉपिक आपको हेडिंग बनाना है तीसरा टॉपिक बनाना है कि किस ट्रॉफी के बारे में एग्जाम में पूछता है। ये कौन सा ट्रॉफी, यानी कौन सा, जैसे खेल जगत में कुछ ट्रॉफी मिलता है ना, इनाम, तो वो इनाम के बारे में पूछा जाता है कि इसका संबंध किस खेल से है। जैसे रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, तो ये सब का संबंध किससे है, ये परीक्षा में आता है। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा कि खेल और उसके ट्रॉफी क्या है, माने कौन खेल में कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है।
ट्रॉफी का है तो इनाम। तो हम लोग सबसे पहले फेमस क्या है, क्रिकेट। आप जानते हैं कि जितना भी खेल है उस सब खेल में सबसे ज्यादा फेमस खेल क्या है, क्रिकेट है। तो हम लोग क्रिकेट से शुरुआत करते हैं, हम लोग क्रिकेट से शुरुआत करते हैं कि आखिर क्रिकेट के क्षेत्र में कौन कौन सा पुरस्कार मिलता है, कौन कौन सा ट्रॉफी मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्रिकेट की शुरुआत करते हैं। तो क्रिकेट में कौन कौन ट्रॉफी मिलता है, चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा दलीप ट्रॉफी, यानी दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है बताइए। तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे सर क्रिकेट से है। फिर कहेंगे सर रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो आपका जवाब होगा कि सर रणजी ट्रॉफी का भी संबंध क्रिकेट से है। बहुत बढ़िया। फिर कहेंगे कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है, ईरानी, ईरानी ट्रॉफी। तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है। तो दिलीप ट्रॉफी का है, रणजी ट्रॉफी का है, ईरानी ट्रॉफी का है, ये तीनों का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे सर क्रिकेट से है। और लिखिए देवघर ट्रॉफी, कौन सा ट्रॉफी, देवघर। अरे देवघर जाते हैं बाबा धाम, याद रख लेना कि देवघर ट्रॉफी का संबंध किससे, क्रिकेट से। तो दिलीप का है, रणजी का है, ईरानी का है या देवघर ट्रॉफी का है, इस सब का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। और लिखिए, और लिखिएगा कि सिक्के नायडू ट्रॉफी, सिक्के नायडू, सिक्के नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे क्रिकेट से है। तो देखो दिलीप ट्रॉफी, दिलीप को कभी कभी दलीप लिखता है, तो आप टेंशन नहीं लेना, दिलीप का है या दलीप का है, दोनों का बात एक ही होता है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट, देवघर ट्रॉफी क्रिकेट, सिक्के नायडू ट्रॉफी क्रिकेट। नेक्स्ट विजय हजारे ट्रॉफी, कौन ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे, क्रिकेट से। तो विजय हजारे ट्रॉफी का भी संबंध क्रिकेट से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध, चैंपियन, चैंपियन ट्रॉफी का संबंध भी किससे, क्रिकेट। तो चैंपियन ट्रॉफी भी क्या हो गया, क्रिकेट हो गया। और लिखिए एसेज कप, ए से अजो, ए से अजो, एसेज कप। ये बड़ी वीवीआई कप है, जान लीजिए एग्जाम में पूछता है एसेज कप। तो एसेज कप का भी संबंध किससे है, क्रिकेट से है। तो क्रिकेट से हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया, जैसे दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सिक्के नायडू ट्रॉफी, एसेज ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी, है ना, ये सब ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। तो हम लोग क्रिकेट के बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, अब लिखिएगा नेक्स्ट हॉकी। लिखिए हॉकी, क्रिकेट के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हॉकी। अब लिखिएगा हॉकी से संबंधित कौन कौन सा ट्रॉफी है, यानी हॉकी खेल में कौन सा ट्रॉफी मिलता है, हॉकी के क्षेत्र में कौन सा ट्रॉफी मिलेगा। तो लिखिएगा नाम, पहले लिखिएगा आगा खां ट्रॉफी, आगा खां। तो आगा खां ट्रॉफी का संबंध हॉकी से, आगा खां ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। तो आगा खां ट्रॉफी का संबंध किससे, आगा खां ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट लिखिएगा ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी। तो ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध हॉकी से। तो आगा खां हॉकी, ध्यानचंद हॉकी। लिखिए रंगा स्वामी,
रंगा स्वामी, रंगा स्वामी कब का संबंध, इसका भी हॉकी से। रंगा स्वामी, कौन स्वामी, रंगा स्वामी, तो रंगा स्वामी का संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट लिखिए, वेलिंगटन, क्या है, वेलिंगटन, तो वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। तो वेलिंगटन बोले, ध्यानचंद्र बोले, रंगा स्वामी बोले, आगा खां बोले, इस सब का संबंध किससे, हॉकी से है। बेटन कप, कौन कप, बेटन, बे अटो अनो, तब बेटन कप का संबंध हॉकी से, तो बेटन कप का संबंध हॉकी से है। बहुत बढ़िया। उसके बाद लिखेगा बेगम रसूल, बेगम रसूल कप, क्या लिखे, बेगम, क्या लिखे, बे रसूल, तब बेगम रसूल कप, तब बेगम रसूल कप का संबंध भी किससे, हॉकी से है। तो बेगम रसूल कप का संबंध किससे, हॉकी से, तो बेगम रसूल कप का संबंध हॉकी से। तो चलिए हम लोग क्रिकेट देख लिए, हॉकी देख लिए, 11 को प्लेयर वाला हम लोग देख लेते हैं। तो क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, अब कौन बच रहा है, फुटबॉल। तो चलिए फुटबॉल को निपटा लेते हैं, 11 को प्लेयर वाला खेल हो जाएगा, जिसमें 11 को प्लेयर होता है वो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। तो लिखिएगा, अब लिखेगा फुटबॉल, यानी फुटबॉल से कौन कौन ट्रॉफी संबंधित है, फुटबॉल से। तो पहला लिखिएगा संतोष ट्रॉफी, कौन ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। लिखिएगा संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल। डूरंड कप, कौन कप, डूरंड, तो डूरंड कप का भी संबंध फुटबॉल से। लिखिएगा संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल, डूरंड कप, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट लिखिएगा यूरो कप, कौन कप, यूरो, तो यूरो कप का संबंध फुटबॉल से है, यूरो कप। फीफा का नाम सुने, फीफा, तो फीफा कप का संबंध भी किससे, फुटबॉल से, तो फीफा कप, तो फीफा कप का भी संबंध फुटबॉल से। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, डूरंड कप फुटबॉल, यूरो कप फुटबॉल, फीफा कप फुटबॉल। नेक्स्ट सुब्रोतो कप, सुब्रोतो, सुब्रोतो कप, इसका संबंध भी किससे, फुटबॉल से। तो सुब्रोतो ऐसे लिखाता है, सुब्रोतो, सुब्रोतो, तो सुब्रोतो कप का संबंध किससे, फुटबॉल से है, सुब्रोतो कप का संबंध फुटबॉल से। अब बीसी राय ट्रॉफी, कौन ट्रॉफी, बीसी राय, तो बीसी राय ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, डूरंड कप फुटबॉल, यूरो कप फुटबॉल, फीफा कप फुटबॉल, सुब्रोतो कप फुटबॉल, बीसी राय कप फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट, बेगम हजरत महल, आज पढ़ाए थे ना 1857 की क्रांति कि लखनऊ से कौन, तो बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल का संबंध भी किससे, फुटबॉल से। तो लिखिएगा बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल कब का संबंध, फुटबॉल से, तो बेगम हजरत महल का संबंध फुटबॉल से होता है। फेडरेशन कप, कौन कप,
फेडरेशन, तो लिखिएगा फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल से। तो संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, यूरो कप, फीफा कप, सुब्रोतो कप, बीसी राय कप, फेडरेशन कप, बेगम हजरत महल कप, इस सब का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे फुटबॉल से है। एक और लिख लीजिएगा, कोपा अमेरिका कप। कौन कप? कोपा अमेरिका कप, कोपा अमेरिका कप। तो कोपा अमेरिका कप का भी संबंध किससे? फुटबॉल से। तो फुटबॉल से कितना हो गया? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, डूरंड कप फुटबॉल, यूरो कप फुटबॉल, फीफा कप फुटबॉल, सुब्रोतो कप फुटबॉल, बीसी राय कप फुटबॉल, कोपा अमेरिका फुटबॉल, फेडरेशन फुटबॉल और बेगम हजरत महल फुटबॉल। तो हम लोगों ने क्रिकेट पढ़ लिए, हम लोग हॉकी पढ़ लिए और हम लोग क्या बोले फुटबॉल पढ़ लिए। इस तीनों खेल में 11-11 प्लेयर था। तो हम लोगों ने इसका कौन सा ट्रॉफी है वो हम लोग पढ़ लिए। ठीक, अब हम लोग अगला शुरू करते हैं, नेक्स्ट खेल। अब लिखेगा बैडमिंटन, बैडमिंटन लिख लीजिए आप। अब लिखना है बैडमिंटन। क्या आ जाएगा? बैडमिंटन। तो ये बैडमिंटन कप। तो बैडमिंटन कप में कौन कौन सा, बैडमिंटन में कौन कौन सा ट्रॉफी मिलता है उसको आप लिख लीजिए, उसको आप लिख लीजिए। बैडमिंटन में लिखिएगा थॉमस कप, सबसे पहला नाम आएगा थॉमस कप, थॉमस कप। तो थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से, ये थ है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, थॉमस कप, थॉमस कप है, थ है, थ लिखो, थॉमस कप। तो थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से। अगला लिखिएगा सुदी रमन कप, सुदी रमन कप। तो सुदी रमन कप का संबंध बैडमिंटन से, थॉमस कप बैडमिंटन, सुदी रमन कप बैडमिंटन। एक होता है उबेर कप, कौन कप? उबेर कप। तो उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से। उसके बाद होता है सैयद मोदी, सैयद 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 मोदी, सैयद मोदी टूर्नामेंट होता है। तो सैयद मोदी कप का संबंध बैडमिंटन से। तो थॉमस कप बैडमिंटन, सुदी रमन कप बैडमिंटन, उबेर कप बैडमिंटन, सैयद मोदी कप बैडमिंटन। तो ये सब बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाक से। चलिए, तो सैयद मोदी बैडमिंटन, थॉमस बैडमिंटन, सुधी रमन बैडमिंटन, उबेर बैडमिंटन। नेक्स्ट लिखिएगा एक लास्ट लिख लीजिए नारंग कप, नारंग, नारंग कप का भी संबंध किससे? टेनिस से, सॉरी बैडमिंटन से। तो नारंग कप, जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। बैडमिंटन हो, थॉमस हो, सुधी रमन हो, उबेर हो, सैयद हो या नारंग हो, इस सब का संबंध किससे? तो आप कहेंगे बैडमिंटन से है। ठीक है,
चलिए, तो आपको याद भी करना है, तो हम वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। अब वीडियो को इतने पर रहने देते हैं चूंकि आपको याद भी करना है। वीडियो को लंबा कर देंगे, एक ही दिन में बहुत सारा कंटेंट दे देंगे तो आपको याद करने में दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि क्लास का भी होमवर्क होता है, अलग से स्टैटिक जीके का भी होमवर्क है, तो हम आपको ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहे हैं। हम पढ़ाने के लिए भी बहुत है। इसका पार्ट 1 अभी किए हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 सब आएगा, पूरे खेल को निपटा देंगे। ठीक है, अब जब भी टेस्ट होगा, यानी अब हम नेक्स्ट जब भी आप जैसे आज टेस्ट हुआ है, फिर हम अब शनिवार को टेस्ट लेने वाले हैं। शनिवार को जब टेस्ट लेंगे तो उसमें संगठन को भी शामिल कर लेंगे और खेल को भी शामिल कर लेंगे हम लोग। तो आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए ताकि शनिवार को टेस्ट दे और फिर आप टॉप लिस्ट में आए। जैसे आज 2 बच्चे टॉप लिस्ट में आए हैं, तो हम उनसे आशा करेंगे कि वही बच्चे फिर से टॉप करें। और जो बच्चे का 1-2 नंबर कम रह गया है टॉपर से, तो वो प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट बार वो टॉपर बने। और जिस बच्चे का और बहुत कम नंबर आया है, तो वो अपने आप को इस तरह से मेहनत करेंगे ताकि वो भी टॉपर लिस्ट में आए, वो भी क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट की गिनती में आए। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। और आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए। नोट्स नहीं बनाइएगा तो नहीं होगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से पढ़ के ही बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से पढ़ के बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से ही पढ़ के अच्छा खासा रिजल्ट ला रहा है, आप लोग नहीं ला रहे हैं। तो चलिए खत्म करते हैं क्लास को।